शाम को सुलेमान हुर्रेम के पास उसकी गर्माहट लेने आता है। हुर्रेम उससे इजाबेला के बारे में उसकी राय पूछती है, लेकिन सुलेमान ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये कहकर कि ये राज्य का मामला है। हुर्रेम को सियासत के बारे में ज्यादा नहीं पता, उसे बस डर है कि इजाबेला सुलेमान का दिल चुरा लेगी, और उसका डर सही था। कुछ दिन साथ बिताने के बाद सुलेमान के दिल में धीरे धीरे इजाबेला के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। वो इजाबेला को किस करता है। इजाबेला पहले से कम विरोध करती है, एक छोटे से किस के बाद खुद को छुड़ा लेती है। सुलेमान उसे चेतावनी देता है कि भागने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसने दुनिया में ऐलान कर दिया है कि वो आग में मर चुकी है, उसको बचाने कोई नहीं आएगा। उनके किस को कल्फा साफ साफ देख लेती है। हुर्रेम का विश्वास वापस जीतने के लिए कल्फा उसे सब बता देती है जो उसने देखा। हुर्रेम इतनी दुखी हो जाती है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। उसे किसी भी हालत में दूसरी औरत को अपने आदमी को छीनने से रोकना था। हुर्रेम अपने बेटे से मिलने के बहाने हाटिजे के महल जाती है। जब किसी का ध्यान नहीं होता, वो चुपके से प्रिंसेस इजाबेला के कमरे में घुस जाती है और उसकी ठुड्डी को जोर से पकड़ लेती है, जैसे उसका गला घोट देगी। नीचे गार्डन में सुलेमान आ जाता है। उसे अलर्ट करने के डर से हुर्रेम इजाबेला को छोड़ देती है। वो इजाबेला को चेतावनी देती है कि सुलेमान से दूर रहे, वरना वो उसे मार देगी। लेकिन इजाबेला हुर्रेम से बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है कि एक गुलाम की हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस की बेइज्जती करने की। वो कहती है कि वो जाना चाहती है, लेकिन सुलेमान उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है और चाहता है कि वो उसके प्यार में पड़ जाए। हुर्रेम को चिढ़ाने के लिए इजाबेला डिनर के लिए एक शानदार ड्रेस पहनती है। एक पल में वो हुर्रेम से ज्यादा चमकने लगती है, लेकिन सुलेमान गर्व से हुर्रेम को अपने 3 शहजादों की मां के रूप में पेश करता है। हुर्रेम का ये घमंड इजाबेला के दिल में चुभता है। सुलेमान को परेशान करने के लिए इजाबेला सबके सामने जानबूझकर इब्राहिम की तारीफ करती है और उसका हाथ छूती है। हुर्रेम खुश हो जाती है और सोचती है कि इजाबेला इब्राहिम में इंटरेस्टेड है, लेकिन इससे हाटिजे और सुलेमान दोनों को जलन होने लगती है। डिनर का माहौल खराब हो जाता है। महल वापस आकर हुर्रेम ये अफवाह फैलाती है कि इजाबेला और इब्राहिम का अफेयर चल रहा है। चिंता से परेशान होकर सुलेमान उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करके चला जाता है। इससे हुर्रेम को यकीन हो जाता है कि इजाबेला ने सुलेमान के दिल में जगह बना ली है। इसी बीच इजाबेला शर्म से परेशान है, क्योंकि वो सुलेमान के किस और उसकी नरमाहट को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। खुद को शांत करने के लिए वो इब्राहिम से उसे कन्फेशन के लिए कैथोलिक चर्च ले जाने को कहती है। वो अपने दुश्मन के लिए आई फीलिंग्स को कन्फेस करती है और प्रीस्ट से उसे वहां से निकलने में मदद करने की गुहार करती है। प्रीस्ट उसके परिवार से कांटेक्ट करने का वादा करता है। जल्द ही इजाबेला के इब्राहिम के साथ बाहर जाने की खबर सुलेमान तक पहुंचती है। उसे डर लगता है कि इब्राहिम ने उसकी औरत को चुरा लिया है, इसलिए वो इजाबेला को इब्राहिम के महल से निकलकर अपने हंटिंग लॉज में वापस आने का हुक्म देता है। उसके बाद से सुलेमान हर रोज इजाबेला से मिलने जाता है। इजाबेला को खुश करने के लिए वो उसे अपने हाथ से बना हुआ हीरे का हार देता है। इसी बीच हुर्रेम आगे बढ़कर सुलेमान की खिदमत करती है, उसके कानों में मीठी मीठी बातें कहती है, लेकिन हुर्रेम कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसके दिमाग से प्रिंसेस इजाबेला को नहीं निकाल पाती। जब उसे पता चलता है कि उसने जो हार बनाया था वो किसी और को दे दिया गया है, हुर्रेम से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो सुलेमान को दोष नहीं दे सकती, वो अपना सारा गुस्सा इजाबेला पर निकालती है। अगले दिन वो बाकियों को बताए बिना इजाबेला के लॉज जाती है। वो इजाबेला से गुस्से से पूछती है कि उसने उसका हार और उसका आदमी क्यों चुराया, लेकिन इजाबेला सिर्फ उस पर हंसती है। वो हार हुर्रेम की तरफ फेंकती है, कहती है कि उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और वो कभी अपने मंगेतर को धोखा नहीं देगी, लेकिन हुर्रेम उसे लेने से मना कर देती है। एक दिन वो इजाबेला को ऑटोमन साम्राज्य से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। फिर भी उसकी दुश्मन सिर्फ यही एक नहीं है। ये सुनकर कि हुर्रेम इजाबेला से हार गई, क्वीन मदर बहुत खुश होती हैं। वो हुर्रेम को सबक सिखाना चाहती हैं और उसे हैरम के नियम सिखाती हैं कि कोई भी औरत खुद को सुल्तान की मालकिन और इकलौती औरत न समझे। उस रात क्वीन मदर एक पार्टी रखती हैं और प्रिंसेस इजाबेला को महल में बुलाती हैं। इजाबेला का शाही अंदाज हुर्रेम के छोटे व्यवहार से बिल्कुल अलग था। सब लोग इजाबेला से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि माहीदेवरान भी मुस्कुरा देती है। जब तक हुर्रेम को हराया जा सकता है, माहीदेवरान खुश रहेगी, भले ही 10 और औरतें सुलेमान के करीब आ जाएं। हुर्रेम समझ जाती है कि ये क्वीन मदर की चाल है। उसे लगता है कि वो सब उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं और उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, और जले पर नमक छिड़कने के लिए सुलेमान एक हिजाड़े को भेजकर इजाबेला को अपने सोने के कमरे में बुलवाता है।
हुर्रेम इन मक्कारों के आसपास नहीं रहना चाहती। वो सर दर्द का बहाना बनाकर पार्टी से चली जाती है। जब हुर्रेम टेरेस पर वापस आती है तो देखती है कि सुलेमान प्रिंसेस के साथ अपनी दुनिया बांट रहा है। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट जाता है। वो सुलेमान का ध्यान खींचने के लिए चाय की केतली तोड़ देती है, लेकिन सुलेमान उसे इग्नोर करके इजाबेला को अपने कमरे में ले जाता है। हुर्रेम डर जाती है कि कहीं वो दोनों जिस्मानी तौर पर करीब ना आ जाएं। वो दौड़कर सुलेमान के कमरे में घुस जाती है। हुर्रेम सुलेमान की बाह पकड़ लेती है, जैसे कह रही हो कि सुलेमान सिर्फ उसका है। अपनी पसंदीदा कनीज और एक शहजादी के बीच फंसा सुलेमान किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता। वो चुपचाप दोनों सुंदरियों को अपने लिए लड़ते सुनता है, लेकिन प्रिंसेस अपनी बेइज्जती नहीं सहना चाहती और उसके बेडरूम से चली जाती है। हुर्रेम अपने आदमी से बहुत निराश होती हैं, जिससे वो प्यार करती हैं। वो अब और लोगों को अपनी इज्जत को पैरों के तले रौंदने नहीं दे सकती। अगले दिन हुर्रेम गुस्से में क्वीन मदर के कमरे में घुस जाती हैं, उनसे सवाल करती हैं और उन्हें धमकी देती हैं। मैंने ऑटोमन साम्राज्य को 4 बच्चे दिए हैं, उनमें से 3 शहजादे हैं। मैंने कभी आपकी बेइज्जती नहीं की। अगर मैंने गलतियां की तो इसलिए क्योंकि मैं सुल्तान से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझे दुश्मन की तरह देखा है। अब आप हरम की मालकिन हैं, लेकिन आप एक बूढ़ी औरत हैं। आपके गुजर जाने के बाद हरम का मालिक कौन होगा? मैं अभी भी जवान हूँ। अगर आप मेरे साथ बुरा बर्ताव करती रहीं तो मैं अपने और अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी। आज से या तो आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। हुर्रेम की बातें क्वीन मदर को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो सो नहीं पाती। वो किसी को भी अपनी और अपने परिवार की सत्ता को चुनौती देना नहीं देंगी। हुर्रेम को दबाने के लिए क्वीन मदर नौकर भेजकर हुर्रेम को उसके बड़े कमरे से जबरदस्ती निकलवा देती हैं। फिर वो माहीदेवरान को बुलाती हैं। वो कहती हैं कि प्रिंस मुस्तफा बड़ा हो गया है और अकेले रह सकता है। क्वीन मदर के कहने पर प्रिंस मुस्तफा उस बड़े कमरे में शिफ्ट हो जाता है जहां हुर्रेम रहती थी। हुर्रेम दुख और गुस्से से भर जाती है। इसका मतलब था कि क्वीन मदर ने उसके खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये अभी उसका फोकस नहीं है। क्वीन मदर को हराने से पहले उसे उन लोगों से छुटकारा पाना है जो सुलेमान को उससे छीनना चाहते हैं। वो एक हिजाड़े को एक जहरीले सांप को पकड़ने का ऑर्डर देती है। फिर वो प्रिंसेस इजाबेला के लिए एक ऑटोमन स्टाइल का गाउन बनवाती है। वो सांप को उस गाउन के डब्बे में डाल देती है और प्रिंसेस इजाबेला को भेज देती है। इजाबेला क्यूरियस होकर डब्बा खोलती है, लेकिन इससे पहले कि वो गाउन को हाथ लगाती, उसकी दासी बीच में आ जाती है। पता चलता है कि प्रीस्ट ने ग्रिटी को बता दिया था कि वो जिंदा है। ग्रिटी ने प्रिंस फ्रेडरिक को सच बताने के लिए खत लिखा। उसने ऑफर किया कि अगर वो उसे और पैसे दे तो वो प्रिंसेस को ऑटोमन से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा। उसने इजाबेला की दासी को एक कबूतर दिया और उसे पिजन मेल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने को कहा। जब इजाबेला खत पढ़ती है तो ये जानकर बहुत खुश होती है कि उसका मंगेतर उसे बचाने आ रहा है। उसे ये नहीं पता चलता कि डब्बे से सांप बाहर आ गया है। इसी बीच हुर्रेम का एक और दुश्मन भी मुश्किल हालत में है। हुर्रेम का धीमा जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और इब्राहिम को तेज बुखार और खांसी हो जाती है। उसकी तकलीफ कम करने के लिए कल्फा उस पे कपिंग जार्स लगाती है। उस पे मरहम लगाते हुए कल्फा उसके स्किन को छूने का आनंद लेती है। अचानक ये देखकर हाटिजे आ जाती है। हाटिजे को बहुत जलन होती है। वो कल्फा को वापस महल भेज देती है। इब्राहिम लड़खड़ाते हुए मीटिंग के लिए जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुलेमान अपने नौकर को उसे घर ले जाने का हुक्म देता है और प्रोफेशनल डॉक्टरों से उसका इलाज करवाता है। इस डर से कि कहीं ये बीमारी फैलने वाली ना हो, सुलेमान दूर से ही इब्राहिम के ठीक होने की दुआ कर सकता है। इस डर से कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, सुलेमान अपना मन बहलाने इजाबेला के लॉज जाता है। हुर्रेम को जब पता चलता है कि इब्राहिम बीमार पड़ गया है तो वो बहुत खुश होती है। वो जीत के अंदाज में कहती है कि ये सब उसने खुद ही बुलाया है। अचानक इब्राहिम अपनी आंखें खोलता है और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।